नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आपका स्वागत करती हूं। पीलीभीत को यूपी का पंजाब कहा जाता है। यहां सिखों का धर्मांतरण कराकर उन्हें ईसाई बनाया जा रहा है। यहां सीमावर्ती गांव में बाइबल घर घर पहुंच गई है। मकानों और वाहनों पर ईसाई धर्म के चिन्ह लगाए जा रहे हैं। सिख गांव में ईसाई धर्मांतरण का मुद्दा अब चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में हमने पड़ताल की कि आखिर कैसे लोगों को लालच देकर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। देश में इन दिनों धर्मांतरण का धंधा जमकर फल फूल रहा है। यूपी में धर्मांतरण के इस खेल पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया। कानून में संशोधन कर इसे और सख्त बना दिया गया है। फुसलाकर या डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराने को अपराध माना गया है। इसके लिए उम्र कैद तक का प्रावधान किया गया है। इसके बावजूद धर्मांतरण का खेल लगातार जारी है, वो भी बड़े पैमाने पर। धर्म परिवर्तन का ये धंधा नेपाल सीमा के पास फल फूल रहा है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि पीलीभीत में नेपाल सीमा से सटे इलाके में 3000 सिखों का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें ईसाई बना दिया गया। क्यों बना नेपाल बॉर्डर मिशनरियों का टारगेट? बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की प्रशासन को नहीं लगी खबर। प्रशासन के सख्त कानून का नहीं हो रहा असर। बड़े पैमाने पर हो रहे इस खेल की जमीनी हकीकत को जानने के लिए न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेटिव टीम नेपाल सीमा से सटे इस इलाके में पहुंची। यहाँ हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर सिखों के धर्म परिवर्तन की वजह क्या है और आखिर इसे अंजाम देने वाले लोग कौन हैं और कहां से आए हैं। न्यूज स्टेट की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर इस सुनियोजित साजिश की तह तक पहुंची, जो 2002 से धीरे धीरे सिख मतावलंबियों को उनके जड़ से काटने में लगी है। जहां नेपाली पादरी यूपी के पीलीभीत के तमाम इलाकों को निशाना बना रहे हैं। यहां लालच देकर कुछ लोगों को ईसाई धर्म से जोड़ा गया। इसके बाद सिंडिकेट के जरिए चेन सिस्टम लागू करते हुए साल 2001 से लेकर अब तक करीब 3000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया। दरअसल ईसाई मिशनरियों ने इन लोगों की दुखती नब्ज पर हाथ रखा था। आइए वो वजहें भी जान लेते हैं। पढ़ाई, इलाज, मकान और रोजगार का लालच, बीमारी से मुक्ति दिलाने, पैसे देने का झांसा, गरीबी में जी रहे परिवारों को झूठे वादों का चक्कर, स्थानीय प्रशासन तक खबर नहीं पहुंची। दरअसल नेपाल बॉर्डर पर ईसाई मिशनरियों का ये खेल एक सिंडिकेट की तरह काम कर रहा है। इनके निशाने पर गरीब लोग होते हैं। अब इस मामले ने तूल पकड़ा तो FIR दर्ज होने के बाद अब तमाम जांच एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। स्थानीय प्रशासन अब जांच के लिए टीम भी भेज रहा है। नेपाल सीमा पर धर्मांतरण का मामला आना, टीम भेजी जा रही है, क्या अपडेट? इसमें जो हमारे बेलहा, भवनपुरी, भगीरथ और टाटरगंज 3 गांव हैं, उस पर हम लोग वो अपनी टीमें भेजी हैं। पूरा वहाँ पर वो लोग जा कर के सोशल ऑडिट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पूछ रहे हैं, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान कर रहे हैं। हम लोग बहुत ही गहनता से उसका परीक्षण कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति मिलता है, कोई बात होती है, तो हम लोग उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो आसानी से ईसाई मिशनरियों के झांसे में आ गए। दरअसल भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद बहुत से सिख समुदाय के लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए थे। सरकार ने उन्हें शारदा नदी के किनारे विस्थापित परिवारों का दर्जा देकर बसा दिया था। इन परिवारों को राय सिखों के नाम से भी जाना जाता है। इंडो नेपाल बॉर्डर के 12 गाँव में करीब 25,000 की आबादी राय सिखों की है। लेकिन अब उसी जमीन पर उसी शारदा नदी के किनारे लालच, मजबूरी और चमत्कार के नाम पर उनका धर्म छीना जा रहा है। पीलीभीत के इंडो पाक नेपाल बॉर्डर पर बसे गांव में प्रार्थना सभा अब सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि अब ये धर्मांतरण का नया अड्डा बन चुका है। पीलीभीत में लगातार सिखों के धर्म परिवर्तन का खेल बदस्तूर जारी है। ऐसे में आज इसी की पड़ताल के लिए हम पीलीभीत के बेलहा गांव में आ पहुंचे हैं। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, यहां से करीब 400 मीटर की दूरी पर नेपाल बॉर्डर स्थित है। इस पूरे क्षेत्र में SSB की फोर्सेस लगातार तैनात रहती हैं। और अब मैं वो दिखाने जा रहा हूं कि जो धर्म परिवर्तन की बात सामने आ रही है, सिखों के धर्म परिवर्तन की बात, आखिर क्यों लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, किन वजहों से सिखों का धर्म परिवर्तन यहाँ पर तेजी के साथ फल फूल रहा है।
एक घर पर मैं मौजूद हूँ। इस घर के लोग बीते दिनों क्रिश्चियन बन गए और उसके बाद उनकी घर वापसी हुई। पहले आप देख सकते हैं कि ये बॉर्डर पे स्थित घर है और घरों की हालत कैसी है। इन झोपड़ियों में ये लोग रहते हैं, कमज़ोर वर्ग है, गरीब लोग हैं और इनको किसी भी तरीके से अलग अलग तरीके से उनको लालच दे के प्रलोभन देना, ये तमाम चीज़ें ये लोग करते हैं। घरों की स्थितियाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से समझाने बुझाने का काम किया जाता है और उसके बाद उनको धर्म परिवर्तन कराया जाता है। हमारी टीम सबसे पहले पीलीभीत में बॉर्डर से सटे एक गांव में पहुंची, जहां धीरे धीरे एक नया चलन उभरता दिख रहा है। धर्म परिवर्तन करने वाले लोग सबसे पहले बच्चों को निशाना बनाते हैं। बच्चों को प्रार्थना सभा में पहले बुलाते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे बच्चों के माता पिता को भी बुलाया जाता है। प्रार्थना सभा में आने के लिए कहा जाता है, जहां उनकी गरीबी, बीमारी और तमाम दिक्कतों के समाधान का दावा किया जाता है। नहीं, जल तो नहीं देते, अपनी मर्जी से पी लो तो पी लो, नहीं तो वैसे प्रार्थना कहते हैं, प्रार्थना करो, प्रार्थना में देते हैं, रब का नाम ले, वैसे कहते हैं बस। अच्छा। कितनी बार आप गए? लगभग हम लोग 4-5 बार गए, फिर हम तो वैसे कम ही जाते थे, बच्चे बुच्चे चले जाते थे। बच्चे सभी लोग जाते थे? छोटे हैं, मानते नहीं थे। सबसे पहले बच्ची ही गई? हाँ हाँ। कितने लोग थे आप लोग घर में? घर में हम हैं 6 लोग, हम हैं, दूसरे तो 2 बच्चे बिल्कुल छोटे हैं, 2 बड़े जाते थे हमारे। फिर कब आपको ये लगा कि नहीं, वापस से अपने धर्म में ही, अपने गुरुओं को ही पास जाना चाहिए या अपने धर्म में ही जाना चाहिए? छोड़ा तो हमने नहीं था अपने गुरुओं को, तो फिर हमने कहा भी अपना धर्म सही है, दूसरे धर्म में भी क्यों जाएं, अपने धर्म में भी हम रहेंगे। अब बच्चों को खास तौर से लगाव हो जाता था वहाँ पे? बच्चों को जैसे वहाँ कुछ जैसे मिठाई मिठुई आ जाती थी, किसी का कोई अच्छा काम हो जाता था तो फिर वो बच्चे थोड़ा वैसे करते थे। इसके बाद हम आगे बढ़े तो पता चला कि गांव में एक चर्च भी बनाया जा रहा है। चर्च को बनाने के लिए एक शख्स ने अपनी जमीन ही दे दी। इस शख्स ने भी धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपना लिया था। जमीन देने वाले के भाई की माने तो उसका भाई घर की तमाम जमीनों को चर्च निर्माण में देना चाहता था। हालांकि अब प्रशासन ने चर्च के निर्माण पर रोक लगा दी है। क्या था पूरा मामला? आपके भाई का ये पूरा क्या प्रकरण है? सर, उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था और अपने घर में वो चर्च चलाते थे। मेरा भतीजा, जो उनका नाम हरजीत सिंह है, वो ही चलाया करता था। अब फिलहाल जो कार्रवाई हुई है तो चर्च नहीं चला रहे, उसके बाद से जब से कार्रवाई हुई है। आप लोग को ये कब मालूम चला कि वो बदल गए हैं, पूरी तरीके से ईसाई धर्म में चले गए हैं? सर, उससे पहले वो खाली मानते थे, बाइबल लेके पढ़ते उड़ते थे या चर्च में वहाँ जाया करते थे संपूर्ण नगर में। तो हमारा तो घर अलग, शुरू से ही अलग हो गए थे हम लोग। तो उसके बाद जैसे जैसे मालूम चलता गया ये इन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, तो हम लोगों से उनका वास्ता नहीं रह गया। चर्च का मामला सामने जब आया कि ये जो नींव खोदी जा रही थी, तो चर्च नेपाल के कुछ पादरी आए थे और कुछ अपने पंजाब वगैरह से, वहाँ से पादरी आए थे। वो लोग नींव खोद रहे थे, तो पूरा प्रक्रिया अपनी जो से करते हैं उस तरह से कर रहे थे। तब मालूम चला कि यहाँ पे चर्च बनाई जा रही है, तब प्रशासन ने रुकवाया था उसको। तो क्या वो ज़मीन आप लोगों की थी? ज़मीन भाई के नाम पे है वो। अच्छा, उनके ही नाम पे थी, उनके हिस्से में? हाँ, उनके हिस्से में थी। इस क्षेत्र में इतना तेज़ी के साथ लगभग 3000 लोग बताया जा रहा है कि कन्वर्टेड हो गए हैं। इसमें नेपाल की एजेंसियाँ मौजूद हैं। नेपाल के जरिए बहुत ज़्यादा इसको प्रचार मिल रहा है। प्रलोभन के जरिए हो सकता है, प्रलोभन भी दिया जाता है। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से भी हुई जो सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना चुके हैं, लेकिन ये लोग भी अब धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोगों पर FIR करवाना चाहते हैं। संत कौर नाम की महिला ने बताया कि प्रार्थना सभा में आने वाले गरीब और बीमार लोगों को एक खास पानी की बोतल दी जाती है। साथ ही दावा किया जाता है कि इसमें ऐसा कुछ मिलाया गया है जो बीमारी को ठीक कर देगा। इसके बाद शारदा नदी में उसको स्नान कराया जाता है, फिर धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरा कराया जाता है। जैसा भी था, लेकिन अब जब से ये कार्रवाई हुई है सब लोग वापसी कर रहे हैं। सब लोग अपने वापसी करके सब लोग गुरुद्वारा में आ रहे हैं। अब यहाँ पे सब सारी जो सुविधाएं नॉर्मल से है। उसके बाद मोड़ सुमित्रा कौर ते छिंदो कौर आई है, कह रही चलो हम 50,000 रुपया भी दे तुम सही हो जाओ दे, तेरा ये जोड़ निकले हो चूकने के, तुम सही हो जाओ दे, तुम चलो। मेरे को ज़बरदस्ती ले गई, मैं 5 महीने गई, मेरी कोई नहीं सही हुई। शारदा में ले गए जहाँ उसने
खून तरह पलाया तो गोता दिलाते हैं, इतने पानी होता है तो उसमें बोड़ते हैं। किसी टाइम सांस नहीं आता है, उसी टाइम बुड़ बुड़ तो होना है, कितने जी सांस कोई बंद करके रखे था। ऐसे मेरे से धोखा किया इसने। को पानी में डुबो दिया था? हाँ, डुबो दिया, 3 बार डुबोया। लाल रंग का पानी था, बोतल में इतना भरा हुआ, पता नहीं क्या है, खून तरह लग रहा है। कैसे खून कड़वा, थोड़ा थोड़ा खारा खारा लग रहा है, कैसे खून खारा खारा लगता है, ऐसे लगता है। हम पहले सिख थे, फिर अब क्या हुआ कि जो है अब आप ने धर्म बदल लिया? धर्म बदल लिया, फिर हम लोग ईसाई बनाए गए। कुछ लालच दिया गया कि आपको ये 2 लाख रुपया देंगे, आवास देंगे, योजना मकान देंगे, कुछ नहीं दिया अभी तक। फिर उसके बाद में अब हम लोगों ने ये कहा कि हम लोग तो वापस जाएंगे। वापस जाने पे अब जान मार की धमकी मिलती है और जान से ख़त्म कर देंगे। और हमारे पे बहुत नुकसान घर पे भी करवा दिए, खेत जुतवा दिए, गन्ना लगा हुआ जोतवा दिए, और बच्चों को भी दबाव डालते हैं। हमारे बच्चों को भी बहुत मारे हैं, मारे पीटे हैं। 3-3, 4-4 ट्रैक्टर हमारे खेत में चलवा दिए। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि हम लोग इसी सिख धर्म में आए, सब लोग जितने। अभी आ नहीं पाए, अभी तो ईसाई, अभी तो हैं ईसाई, अभी आ नहीं पाए हैं। इसके बाद हमारी टीम उस जगह पर पहुंची जहां पर चर्च का निर्माण किया जाना था। ग्रामीणों के विरोध के बाद चर्च के निर्माण को रोका गया। इस निर्माण को रोकने में गांव की गुरुद्वारा कमेटी ने प्रशासन से मदद ली। इसके बाद चर्च बनाने का काम रोका जा सका। इस वक्त हम लोग पीलीभीत के उस गांव में मौजूद हैं जो बॉर्डर से लगभग 400 मीटर की दूरी पर है। और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी एक चर्च बनाए जाने की योजना थी। लगभग काम आगे बढ़ भी गया था, लेकिन यहाँ के जो लोग थे, गुरुद्वारा कमेटी के लोग थे, उनकी सजगता की वजह से इस चर्च के निर्माण को रोका गया। आप देख सकते हैं कि किनारे किनारे नींव भरने का भी काम चालू हो गया था। तेज़ी के साथ इस पूरे खेत में एक बड़ा चर्च बनाए जाने की तैयारी थी। क्या कुछ इस जगह पे हो रहा था? सर, यहाँ जब नींव पत्थर रखा जा रहा था तो हरियाणा से, नेपाल से एक पादरी आया हुआ था, जिसकी हमारे पास पूरा एविडेंस है, वीडियो है नींव रखते की। और काफ़ी लोग अड़ोसी पड़ोसी भी मौजूद थे और 40 से 50 लोग थे जो नींव रखते के। इसी जगह की है वो वीडियो। तो नींव रख रहे थे, तो हम लोगों को जब पता चला तो लोगों ने बताया कि ये चर्च बन रही है। तो हम लोगों ने एक गांव में मीटिंग की कि ये भाई, जब यहाँ सिख मचोटी के लोग रहते हैं, यहाँ ईसाई परिवार का है ही नहीं, लोग कहते हैं कि चलो आस्था रखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आस्था रखते हैं, तो हम लोगों ने वो मुद्दा नहीं उठाया था। जब चर्च इतनी बड़ी बन रही थी, 1000 आदमी की जगह थी बैठने की। देखिए ये जगह कितनी बड़ा क्षेत्रफल, 1000 आदमी इस चर्च में बैठता। तो जब ईसाई नहीं थे तो चर्च क्यों बन रही थी? तो हम लोगों ने एक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हमारे अध्यक्ष गुरदयाल सिंह ने जाके पीलीभीत में डीएम साहब से मिले, संजय कुमार सिंह से और कप्तान साहब से मिले और एक प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की। और उसके दूसरे दिन ही उप जिलाधिकारी पूरनपुर, सीओ साहब, तहसीलदार साहब, सब लोग ये मौके पे यहाँ पहुँचे, जिसकी हमारे पास पूरी वीडियोग्राफी है। और इस जो बनवा रहे थे वो पक्ष भी यहाँ पहुँचा घटनास्थल पर, तो उन्होंने पूरा इस चीज़ का अवलोकन किया अधिकारियों ने और तुरंत चर्च का काम बंद करवाया। और उसके बाद आज चर्च का काम यहाँ बंद है। ऐसा भी नहीं है कि गांव के लोगों ने धर्मांतरण के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाई, लेकिन जब ये आवाज उठाई गई तो इसे कुचलने की भी कोशिश हुई। इस गांव में ही एक ऐसी ही महिला है जो लगातार इस मुद्दे को लेकर मुखर रही है, लेकिन फिर उसके ऊपर कई बार हमले किए गए, साथ ही उसे अलग अलग मुकदमों में भी फंसाने की कोशिश की गई। सुमित्रा जी, सबसे पहली बार आपने ये धर्म परिवर्तन का जो पूरा मामला सिखों का सामने आया था, कब उठाया था? ये हमने उठाया था लगभग 1 साल पहले। 1 साल पहले उठाया था, जिसमें डीएम साहब और एसपी साहब खुद आके देखा था। चर्च बन रही थी यहाँ पे, उसी रंजिश को लेके कई दिन तक तो कई हमले हमारे ऊपर हुए। तो उससे फिर वो संतुष्ट नहीं हुई ये पार्टी जो है ईसाइयों की, उससे संतुष्ट नहीं हुई। फिर उन्होंने हमारे घर 23/4/2025 को हमारे घर में चर्च रख देते हैं
और मेरे भाई को घर में रेड दिलवाते हैं एसओजी टीम की। एसओजी टीम आती है और यहाँ हमारे घर में ऐसे घुस आती है जैसे एकदम हमलावर होते हैं, गुंडे होते हैं। हम सो रहे होते हैं, हमारे साथ मारपीट करते हैं और लात घूसों से भी मारते हैं, बदतमीजी भी होती है। मेरे भाई को पकड़ के ले जाने की कोशिश की जाती है, उसमें मैंने और मेरे कुंडल भी कान के थे वो भी छीन लिए जाते हैं। वहीं धर्मांतरण के इस खेल से पर्दा उठाने के बाद ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल के अध्यक्ष हरपाल सिंह जक्की ने भी बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये साजिश सीमा से सटे इलाके में डेमोग्राफी चेंज करने के मकसद से हो रही है। पीलीभीत की ग्राम सभाओं बलहा, टाटरगंज, बम्मनपुर और अन्य क्षेत्रों के अंदर जो ये कन्वर्जन हो रहा है, जो कन्वर्जन नेपाल के रास्ते से होकर आ रहा है। नेपाल के रास्ते से प्रोटेस्टेंट्स जो पादरी हैं, जो यहाँ के नहीं हैं, नेपाल के, वो 2012 से और 2020 से प्रबल रूप से यहाँ पर कन्वर्जन के कार्य को करते आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी श्री आदित्यनाथ जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को, सांसद ब्रिजलाल जी को, कृषि मंत्री बलदेव सिंह ओलख जी को, राजेश्वर जी को सम्मिलित रूप से इन सब जगहों पे हमने याचिका अपनी दी। हमने उत्तर प्रदेश सरकार में अपनी याचिका दी कि इस तरीके का धर्मांतरण हो रहा है जो नेपाल के रास्ते से हो रहा है, केवल उसको धर्मांतरण की दृष्टि से ना देखा जाए। देश की आंतरिक सुरक्षा इसमें खतरे में है, क्योंकि नेपाल द्वारा जो ये धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है प्रबलता से, उसके पीछे विदेशी एजेंसियों का हाथ है। और हमारी बात को सुना गया और बात को सुनते हुए स्थितियों का अवलोकन किया गया और 8 लोग जो टाटरगंज से हैं उनके खिलाफ, जो धर्मांतरण में जो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया और उनके खिलाफ FIR आज की डेट में दर्ज। आज सबको एक साथ मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये देश की आंतरिक सुरक्षा के ऊपर है। धर्म बदलना अगर आस्था का फैसला हो तो वो संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जब भूख, बीमारी और लाचारी को हथियार बनाकर लोगों की पहचान छीनी जाए तो वो सिर्फ धर्मांतरण नहीं बल्कि धोखा होता है। फिलहाल इस मामले में केस दर्ज हो चुका है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।